हेलो फ्रेंड्स। आज हम हमारी इस वीडियो में जो ESIC फार्मासिस्ट एग्ज़ाम 2016 का ये पेपर है, तो इसे हम आज डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इज द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट वाज पास्ड इन। तो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट ये कब पास हुआ था? तो इसका आंसर है 1940। ठीक है, 1940 में ये ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट पास हुआ था। और अगर इसके पूछे रूल्स, तो इसके रूल्स कब आए थे? 1945। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीमेल सेक्स हार्मोन। तो फीमेल सेक्स हार्मोन कौन सा है? तो इसमें इसका आंसर है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन क्या है? ये फीमेल सेक्स हार्मोन होता है। और अगर मेल सेक्स हार्मोन पूछे तो वो होता है टेस्टोस्टेरोन। तो इनमें न्यूक्लियस कौन सा होता है? एस्ट्रोजन में होता है 5 अल्फा एस्ट्रेन न्यूक्लियस होता है इसके अंदर। ठीक है, और टेस्टोस्टेरोन होता है, उसमें क्या होता है? 5 अल्फा एंड्रोस्टेन न्यूक्लियस होता है। और प्रोजेस्टेरोन में 5 अल्फा प्रिग्निन न्यूक्लियस होता है। और हमें अगर इनमें देखें कितने कार्बन भी हमें थोड़े से याद रहने चाहिए। इसमें एस्ट्रोजन में और टेस्टोस्टेरोन में। ठीक है, एस्ट्रोजन में कितने होते हैं? 18 कार्बन होते हैं। और टेस्टोस्टेरोन में 19 होते हैं। और प्रोजेस्टेरोन में 21 कार्बन होते हैं। ठीक है, और एक कोलेस्टेरॉल होता है, उसमें 27 कार्बन होते हैं। नेक्स्ट है क्लोरोक्वीन इज ए। क्लोरोक्वीन क्या है? 4 अमीनो क्विनोलिन होता है क्लोरोक्वीन। तो क्लोरोक्विन इज ए 4 अमीनो क्विनोलिन डेरिवेटिव होता है क्लोरोक्विन। क्लोरोक्विन क्या होती है? एंटी मलेरियल ड्रग है। तो ये क्लासिफिकेशन में से बिल्कुल सीधा क्वेश्चन है। तो 4 अमीनो क्विनोलिन्स में एक तो क्लोरोक्विन आता है, अमोडियाक्विन आता है, पाइपराक्विन आता है। ये 3 ड्रग आती है इसमें। ये क्लोरोक्विन क्या होती है? ड्रग ऑफ चॉइस होती है। प्रेगनेंसी में जो मलेरिया होता है, मलेरियन प्रेगनेंसी में क्लोरोक्विन ड्रग ऑफ चॉइस होती है। और क्लोरोक्विन के और भी यूज़ होते हैं, जैसे इसको रूमेटोइड अर्थराइटिस में यूज़ करते हैं। और एक्स्ट्रा इंटेस्टिनल अमीबियासिस में क्लोरोक्विन यूज़ करते हैं। और इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस में भी इसको यूज़ करते हैं। तो ये सब भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 4th नंबर क्या है? इन द पीडियाट्रिक डोज कैलकुलेशन चिल्ड्रन इन द फर्स्ट 20 डेज ऑफ बर्थ जो होते हैं कम्स अंडर द क्लास ऑफ। ठीक है, जो फर्स्ट 20 डेज के जो बच्चे होते हैं उनको, मतलब इसमें पीडियाट्रिक डोज कैलकुलेशन में उनको बोलते हैं न्यूनेट्स। ठीक है, जो फर्स्ट 20 डेज के चाइल्ड होते हैं, 20 डेज के जो बच्चे होते हैं उनको क्या बोलते हैं? न्यूनेट्स बोलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, क्रिस्टल यूरिया इज द साइड इफेक्ट एसोसिएटेड विद। तो क्रिस्टल यूरिया किसका साइड इफेक्ट है? तो ये मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है। सल्फोनामाइड्स होती है, उनका साइड इफेक्ट होता है। क्रिस्टल यूरिया भी होता है इसमें। और इसमें एक स्टीवेंसन जॉनसन सिंड्रोम भी होता है इसकी वजह से। और इससे जो हीमोलिटिक एनीमिया भी हो जाता है। इन ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज जिस डेफिशिएंसी होती है जिनमें, तो उनमें हीमोलिटिक एनीमिया भी होता है। किसके? सल्फोनामाइड्स के। सारे क्या है? साइड इफेक्ट्स हैं। एक्सफोलिएटिव डर्मेटाइटिस भी आता है। तो ये सब ध्यान रखना है। नेक्स्ट है ए नेचुरली अकरिंग कार्मिनेटिव इज। तो नेचुरली अकरिंग कार्मिनेटिव क्या है? ये एसाफोइटिडा है। एसाफोइटिडा क्या होता है? इसको डेविल्स डंग भी बोलते हैं। इसका सिनोनिम है डेविल्स डंग। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा हुआ है। तो इसका सिनोनिम क्या है? डेविल्स डंग। और इसका सोर्स होता है फिरुला फोइटिडा, इसका सोर्स होता है। एसाफोइटिडा क्या होता है? ओलियोगम रेजिन होता है। ठीक है, ओलियोगम रेजिन में 3 ड्रग पढ़ते हैं हम। कौन कौन सी? गुगुल, मीर और एसाफोइटिडा। ये तीनों क्या होते हैं? ओलियोगम रेजिन होते हैं। और इसका सोर्स होता है फिरुला फोइटिडा। और इसकी फैमिली क्या होती है? अम्बेलिफेरी फैमिली होती है एसाफोइटिडा की। ठीक है, और अम्बेलिफेरी फैमिली और किस किस की होती है? एक बार रिवाइज कर लेते हैं, हमने पहले पढ़ा था ये। कौन कौन सी होती है? एक तो अम्मी होता है, अनाइस होता है, एसाफोइटिडा और अजवाइन। ठीक है, और फेनल, विस्नागा, क्यूमिन, सिलेरी, कोरिएंडर, कैरावे, डिल, इन सब की फैमिली क्या होती है? इन सब की फैमिली होती है अम्बेलिफेरी फैमिली। तो ये ध्यान रखना है, अम्बेलिफेरी फैमिली भी किस किस की है, इस पर भी क्वेश्चन आता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, द मीनिंग ऑफ द लैटिन टर्म आर एक्स। आर एक्स का मीनिंग होता है टेक दो, या फिर यू टेक भी बोलते हैं इसको। नेक्स्ट DPO DPCO ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर वाज एक्सरसाइज्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन। तो ये इसका DPCO जो ये एक्ट है, ये है 1995 में इसका आता है। इसका आंसर है 1995। नेक्स्ट है मायोकार्डियम इज ए स्पेशल मसल टिश्यू फाउंड ओनली इन द। तो ये मायोकार्डियम होती है, किस में होता है? ये हार्ट में होता है। ठीक है, ये कार्डियम जो वर्ड होता है, कार्डिक वर्ड, ये हार्ट के लिए होता है। मायो मतलब मसल्स। तो ये जो मायोकार्डियम होती है, ये क्या होती है? हार्ट की मसल्स को बोल देते हैं मायोकार्डियम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10,
10 है द शेड्यूल टू विच लिस्ट ऑफ ड्रग टू बी सोल्ड ऑन प्रिस्क्रिप्शन ओनली बिलोंग टू, तो इसका आंसर है शेड्यूल एल। नेक्स्ट है मैनिटोल क्या होता है, ऑस्मोटिक डायूरेटिक होता है, ठीक है। मैनिटोल इज, तो इसका आंसर है ऑस्मोटिक डायूरेटिक। जो मैनिटोल होता है इसको किस में, सेरिब्रल एडिमा में यूज़ करते हैं, मैनिटोल को ये सेरिब्रल एडिमा में यूज़ करते हैं। और एक बात याद रखनी है, किस किस में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है ये मैनिटोल को कंजस्टिव कार्डियक फेलियर में और लेफ्ट वेंट्रिकुलर ये जो एरिथमिया होता है इसमें नहीं देते, और कंजस्टिव कार्डियक फेलियर में नहीं देते इसको, और एक्टिव ट्यूबुलर नेक्रोसिस होती है तो उसमें भी नहीं यूज़ करते इसको, और एक पल्मोनरी एडिमा, इन चारों में ये क्या होता है, मैनिटोल कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैनिटोल को याद रखना है, ठीक है। एक तो ये ऑस्मोटिक डायूरेटिक है, एक इसको किस में, सेरिब्रल एडिमा में देते हैं इसको, और एक इसका साइड इफेक्ट होता है हेडेक, वो भी याद रखना है। और किस में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है मैनिटोल, पल्मोनरी एडिमा में, कंजस्टिव कार्डियक फेलियर में, लेफ्ट वेंट्रिकुलर एरिथमिया में, और ट्यूबुलर नेक्रोसिस होती है ना उसमें, इन सब में ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है। ये क्वेश्चन अभी आया था एक फार्मासिस्ट एग्जाम में, पूछा हुआ था कि मैनिटोल इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन, तो इसलिए याद रखना है। नेक्स्ट है फॉर्मुलेशन यूज फॉर डेंटल हाइजीन आर नोन एज, तो इनको क्या बोलते हैं, डेंट्रीफाइसिस होती है। नेक्स्ट है 13 नंबर क्वेश्चन, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस अराइज ड्यू टू द इनकम्पैटिबिलिटी इन द, तो ये होती है ब्लड की इनकम्पैटिबिलिटी से, इसका आंसर क्या है, ब्लड। तो ये इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस इसको हीमोलिटिक डिजीज ऑफ द न्यूबॉर्न भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जो मतलब RH पॉजिटिव, जैसे इसकी जैसे मदर होती है RH नेगेटिव होती है ना मदर, तो अगर बच्चा जो बेबी है वो RH पॉजिटिव होगा तो इसमें क्या हो जाता है, वो एंटीबॉडीज डेवलप हो जाती है मदर के अंदर, तो उसकी वजह से ये इनकम्पैटिबिलिटी होती है। ये होती है इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस होती है, ठीक है। इसको हीमोलिटिक डिजीज ऑफ द न्यूबॉर्न भी कहते हैं। इसमें जो बेबी होता है उसकी जो RBCs होती है वो रप्चर हो जाती है, तो इसलिए इसको बोलते हैं इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, ए पेरेंटल एंटीकोगुलेंट ड्रग इज, तो पेरेंटल एंटीकोगुलेंट ड्रग कौन सी है, ये हिपेरिन होती है जो पेरेंटल एंटीकोगुलेंट होती है, और अगर ओरल एंटीकोगुलेंट पूछे तो वॉरफेरिन होती है, ठीक है। हिपेरिन पेरेंटल है और वॉरफेरिन क्या है, ओरल एंटीकोगुलेंट है। तो हिपेरिन का एंटागोनिस्ट पूछे तो क्या होता है, प्रोटामिन सल्फेट होता है हिपेरिन का एंटागोनिस्ट। नेक्स्ट है ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट वाज पास्ड इन, तो ये कब पास हुआ था, 1954 में। नेक्स्ट है, ये जो सारे एक्ट हैं इनकी डेट सबकी याद रखनी है। ये जो जूरिस्प्रूडेंस है इसमें इन पे बिल्कुल सीधा क्वेश्चन आता है, तो ये जो जितने भी जो इसके एक्ट है, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, फार्मेसी एक्ट, जितने भी एक्ट हैं इनकी सबकी डेट याद रखनी है कि ये कब कब पास हुए। नेक्स्ट है इन नॉन ड्रग part added to formulations to aid dilution stability maintaining taste masking etc is known as, तो इसे बोलते हैं एडिटिव्स, ठीक है। जो हम टेबलेट मैन्युफैक्चर करते हैं उसमें जो नॉन ड्रग पार्ट होता है ना, तो उसे बोलते हैं ये एडिटिव होता है, इसको डाइल्यूएंट भी बोलते हैं, क्योंकि जो टेबलेट की जो डोज होती है, जैसे जो सोल्ट होता है वो तो बहुत कम होता है, इसलिए हमें ना उसमें अदर ये डाइल्यूएंट्स वगैरह जो ऐड करने पड़ते हैं, ताकि मतलब उसका बल्क मतलब उसका वेट बना सके, मतलब इसके लिए हम इसमें क्या है, ये एडिटिव्स या डाइल्यूएंट्स ऐड करते हैं, तो ये जो इनको बोलते हैं एडिटिव्स होते हैं, ये इनको डाइल्यूएंट्स भी बोलते हैं। नेक्स्ट है ट्रोपेन एल्कलॉइड्स कैन बी आइडेंटिफाइड बाय, तो ट्रोपेन एल्कलॉइड्स के लिए होता है वाइटली मोरिन टेस्ट होता है, ट्रोपेन एल्कलॉइड्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखना है। ट्रोपेन एल्कलॉइड्स के लिए होता है वाइटली मोरिन टेस्ट होता है, ठीक है। और ट्रोपेन एल्कलॉइड कौन कौन से होते हैं, बेलाडोना, धतूरा, स्ट्रामोनियम, हाइसाइमस, डुबोइस, कोका, ये सब क्या होते हैं, ट्रोपेन एल्कलॉइड्स होते हैं। नेक्स्ट है पावर हाउस ऑफ द सेल, तो पावर हाउस ऑफ द सेल सभी को पता है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, माइट्रोकॉन्ड्रिया जो होती है उसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बेंजोडायजेपिन्स, तो इसमें था कौन सा बेंजोडायजेपिन्स नहीं है, तो ये जोलपिडम है, ये क्या होता है, नॉन बेंजोडायजेपिन, ये हिप्नोटिक होता है, ठीक है। सिडेटिव और हिप्नोटिक्स जो पढ़ते हैं उनमें आता है ये, तो ये नॉन बेंजोडायजेपिन होता है जोलपिडम। इसमें जोलपिडम, जेलप्लोन, जोपिक्लोन, ये 3 ड्रग आती है, ठीक है। तो जोलपिडम क्या है, ये क्या होता है, नॉन बेंजोडायजेपिन होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, इसमें क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए
नेचुरली इमल्सिफाइंग एजेंट ऑब्टेन्ड फ्रॉम वेजिटेबल सोर्स, तो ये होता है स्टार्च है। स्टार्च क्या है? नेचुरली इमल्सिफाइंग एजेंट ऑब्टेन्ड फ्रॉम द वेजिटेबल सोर्स। ठीक है, तो जो स्टार्च है पोटैटो में, राइस में, मेज़ में, इनमें प्रेजेंट होती है स्टार्च, और स्टार्च को अमाइलम भी बोलते हैं। ठीक है, और इसमें स्टार्च जो होता है ये पॉलीसैकेराइड होता है, इसमें अमाइलोज होता है, अमाइलोपेक्टिन होता है, ये सब बातें भी याद रखनी है। और स्टार्च आयोडीन के साथ ब्लू कलर देता है। नेक्स्ट 21 है ए चिलेटिंग एजेंट यूज इन द केस ऑफ पॉइजनिंग। पॉइजनिंग में जो चिलेटिंग एजेंट है वो कौन सा है? डाइमर कैप्रोल होता है। डाइमर कैप्रोल को BAL भी बोलते हैं, ब्रिटिश एंटी लेविसाइट बोलते हैं इसको। और ये मरकरी की पॉइजनिंग में स्पेशली यूज़ करते हैं। और जैसे बिस्मथ, निकिल, एंटीमनी, मरकरी, कॉपर, गोल्ड, इन सब की पॉइजनिंग में भी इसको यूज़ करते हैं। तो ये क्या होता है? चिलेटिंग एजेंट होता है। नेक्स्ट नंबर 22 है फिल्टर शीट मेड ऑफ सेलुलोज आर, तो इनको क्या बोलते हैं? मेम्ब्रेन फिल्टर्स होते हैं ये मेम्ब्रेन फिल्टर्स होते हैं। ये सेलुलोज एसीटेट या सेलुलोज नाइट्रेट के बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, 1 फ्लूइड आउंस इज, तो एक फ्लूइड आउंस में कितना ml होता है? तो ये 30 ml होता है एक फ्लूइड आउंस में। ठीक है, एक फ्लूइड आउंस में 30 ml होता है। और अगर पूछे कि एक फ्लूइड आउंस में कितने टेबल स्पूनफुल होते हैं, तो एक फ्लूइड आउंस में 2 टेबल स्पूनफुल होते हैं, क्योंकि एक टेबल स्पूनफुल में 15 ml हो जाएगा, तो 2 टेबल स्पूनफुल में 30 ml हो गया। ठीक है, तो ये ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, तो हमें हर तरीके से पता होना चाहिए। नेक्स्ट, द प्लांट ड्रग विच इज ऑक्सीटोसिक, तो इसका आंसर है एर्गट। एर्गट क्या होती है? ऑक्सीटोसिक होती है। तो एर्गट क्या होती है? इंडोल अल्कलोड होता है एर्गट। और इसका एक और है, इसमें जो एर्गोमेट्रिन होता है वो वाटर सोल्यूबल होता है, ये भी याद रखना है। और इसमें एक वान अर्क रिएजेंट होता है, पैराडाइमिथाइल अमीनो बेंजल्डिहाइड, जो वान अर्क रिएजेंट होता है वो एर्गट के साथ ब्लू कलर देता है, ये बात भी याद रखनी है। ठीक है, वान अर्क रिएजेंट पैराडाइमिथाइल अमीनो बेंजल्डिहाइड होता है, और एर्गट के साथ क्या देता है? वो ब्लू कलर देता है। नेक्स्ट 25 नंबर क्वेश्चन, द डायग्नोस्टिक एजेंट यूज्ड इन द फंक्शनिंग ऑफ थायरॉयड ग्लैंड, तो इसमें कौन सा डायग्नोस्टिक एजेंट यूज़ करते हैं हम? आयोडीन 131 है, इसको यूज़ करते हैं इन द फंक्शनिंग ऑफ थायरॉयड ग्लैंड। इसमें डायग्नोस्टिक एजेंट होता है आयोडीन 131। नेक्स्ट, द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ कोलेस्टेरोल टर्म्ड एज बैड कोलेस्टेरोल, तो कौन सा कोलेस्ट्रॉल है जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है? वो LDL, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन होता है, ये बैड कोलेस्ट्रॉल होता है। और जो HDL होता है, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन जो होता है HDL, वो क्या होता है? गुड कोलेस्ट्रॉल होता है। नेक्स्ट है स्टीरोल्स बिलोंग टू द क्लास ऑफ, तो ये किसकी क्लास से बिलोंग करते हैं? लिपिड से बिलोंग करते हैं स्टीरोल्स। नेक्स्ट 28 नंबर है हेपेटाइटिस इज ए, तो हेपेटाइटिस क्या है? वायरल इन्फेक्शन होता है हेपेटाइटिस। ठीक है, हेपेटाइटिस A B C ऐसे होती है, और तो हेपेटाइटिस B होती है उसको सीरम हेपेटाइटिस भी कहती है, ये भी याद रखना। ठीक है, हेपेटाइटिस B को क्या कहते हैं? सीरम हेपेटाइटिस। नेक्स्ट 29 नंबर है ए ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर एंटागनिस्ट यूज इन एलर्जिक कफ इज, तो इसमें जो ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर एंटागनिस्ट कौन सा है? तो ये होता है मोन्टेल्यूकास्ट। ठीक है, मोन्टेल्यूकास्ट और जाफिरल्यूकास्ट होते हैं ये क्या होते हैं? ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर एंटागनिस्ट होते हैं। और इनको ना एस्पिरिन इंड्यूस अस्थमा में भी जो होता है, एस्पिरिन इंड्यूस अस्थमा में भी इनको ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर एंटागनिस्ट होते हैं, इनको यूज़ करते हैं। तो ये कौन सा है? मोन्टेल्यूकास्ट। और एक लोक्स इनहिबिटर होता है। ठीक है, वो होता है, वो G-ल्यूटन होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, द सल्फोनामाइड यूज्ड फॉर बर्न थेरेपी, तो इसमें कौन से सल्फोनामाइड यूज़ करते हैं? सल्फर डायाजिन यूज़ करते हैं। जो सल्फर डायाजिन होती है ये क्या होती है? शॉर्ट एक्टिंग सल्फोनामाइड होती है, इसको बर्न थेरेपी में यूज़ करते हैं सल्फोनामाइड को। नेक्स्ट है ए हिप्नोटिक सॉल्यूशन कैन बी मेड आइसोटोनिक बाय द एडिशन ऑफ, तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा NaCl, सोडियम क्लोराइड यूज़ करते हैं। ठीक है, हाइपोटोनिक है ये, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कैन बी मेड आइसोटोनिक बाय द एडिशन ऑफ, तो उसमें क्या मिलाएंगे हम? उसमें क्या ऐड करेंगे? NaCl। ठीक है, तो NaCl की जो आइसोटोनिक जो कंसनट्रेशन होती है वो कितनी होती है? 0.9% NaCl होता है, वो क्या होता है? आइसोटोनिक होता है। ठीक है, 0.9%। नेक्स्ट है द पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म इन मिल्क इज किल्ड बाय, तो मिल्क में जो क्या यूज़ करते हैं हमें? पास्चराइजेशन होती है। ठीक है, पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म इन मिल्क इज किल्ड बाय पास्चराइजेशन, तो ये पास्चराइजेशन होती है, ये मतलब ट्रू स्टरलाइजेशन नहीं बोलते। ठीक है, इट इज़ नॉट अ ट्रू स्टरलाइजेशन, क्यों? तो इसमें ना 2 मेथड आते हैं, एक तो होल्डर मेथड होता है, एक फ्लैश मेथड होता है। तो होल्डर मेथड में तो जो मिल्क को हीट करते हैं कितने पे?
62.8, ठीक है। एक तो इसमें होल्डर मेथड होता है, एक होता है फ्लैश मेथड होता है। तो होल्डर मेथड में तो क्या होता है, 62.8 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 मिनट्स के लिए हीट करते हैं, ठीक है। 62.8 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 मिनट होल्डर में तो। और फ्लैश मेथड में क्या करते हैं, 71.6 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 सेकेंड है। इसमें 30 मिनट है, इसमें 15 सेकेंड है, याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है 33 नंबर क्वेश्चन है, एजेंट्स प्रोमोटिंग इजी बाउल इवैक्यूएशन इज टर्म्ड एज, तो ये क्या होता है, लैक्सेटिव्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, मॉर्फिन कोडिन थीबेन इज कंटेन्ड इन, तो ये किस में होते हैं, ओपीएम में होते हैं। ये मॉर्फिन कोडिन थीबेन होते हैं, ये क्या होते हैं, फिनेंथ्रीन जो एल्कलॉइड्स होते हैं इसमें ओपीएम के अंदर। फिनेंथ्रीन इनके अंदर न्यूक्लियस होता है, मतलब फिनेंथ्रीन डेरिवेटिव्स होते हैं ये। और एक इसमें आइसोक्विनोलिन्स होते हैं, आइसोक्विनोलिन्स में पापावरिन और नोस्कैपिन आते हैं, ठीक है। और पापावरिन जो होता है वो वैसोडाइलेटर होता है। नेक्स्ट है 35 नंबर क्वेश्चन है, एमेंटाडिन इज अ ड्रग यूज्ड एज, तो एमेंटाडिन क्या होती है, ये एंटीवायरल ड्रग होती है, ये एंटी इन्फ्लुएंजा होती है, ठीक है। इन्फ्लुएंजा वायरस होता है, इन्फ्लुएंजा A2 जो होता है उसमें इसको यूज़ करते हैं एमेंटाडिन को, ठीक है। और एक एमेंटाडिन का एक और यूज़ होता है, इसको है ना जो पार्किंसोनिज्म में भी यूज़ करते हैं। ये पार्किंसोनिज्म में क्या होता है, डोपामिन फैसिलिटेटेड होती है, ठीक है। हम पढ़ते हैं ना उसमें डोपामिन फैसिलिटेटेड इज एमेंटाडिन, तो ये पार्किंसोनिज्म में भी यूज़ होती है। और ये एंटी इन्फ्लुएंजा वायरस के अगेंस्ट भी यूज़ होती है एमेंटाडिन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36, एंटी फंगल ड्रग फ्लूकोनाजोल बिलोंग टू द क्लास ऑफ, तो फ्लूकोनाजोल क्या होती है, ये एजोल्स के अंदर आती है। एंटी फंगल ड्रग्स में जो एजोल्स होती है ना, एजोल्स में एक तो इमिडाजोल्स आती है और एक ट्राइएजोल्स आती है। जो एजोल्स होती है इनमें एक तो होती है इमिडाजोल और एक होती है ट्राइएजोल। ट्राइएजोल तो इसमें आती है, इसमें 3 ड्रग आती है, IVF, इट्राकोनाजोल, वोरिकोनाजोल और फ्लूकोनाजोल, ठीक है। तो फ्लूकोनाजोल क्या है, फ्लूकोनाजोल क्या होती है, ट्राइएजोल होती है। और इमिडाजोल्स के अंदर आते हैं क्लोट्रीमाजोल, इकोनाजोल, मीकोनाजोल, ऑक्सीकोनाजोल और कीटोकोनाजोल, ये सब ड्रग आती है इमिडाजोल्स के अंदर। और ट्राइएजोल के अंदर ये बता दिया फ्लूकोनाजोल, इट्राकोनाजोल, वोरिकोनाजोल, तो ये भी याद रखना है, आगे ऐसे भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये एंटी फंगल ड्रग के अंदर ये एजोल होती है, फ्लूकोनाजोल। नेक्स्ट है फर्स्ट इंडियन फार्माकोपिया वाज पब्लिश्ड इन, तो ये फर्स्ट IP है, तो इसकी डेट आती है 1955, ठीक है। IP की सारी देख लेते हैं हम, देखो फर्स्ट IP है 1955, सेकंड क्या है 1966, फिर थर्ड है 1985, फिर है 1996, फोर, उसके बाद है 7, 10, 14, 18, ऐसे याद रखना है, 7, 10, 14, 18, ठीक है। 2017, फिर 2010, फिर 2014, फिर 2018, ठीक है। ये लेटेस्ट जो एडिशन है 2018 का है IP का, ठीक है। तो फर्स्ट जो इंडियन फार्माकोपिया वाज पब्लिश्ड इन 1955। नेक्स्ट है रेनिटिडिन इजे, तो रेनिटिडिन क्या होता है, H2 एंटागनिस्ट होता है, ये H2 एंटी हिस्टामिनिक ड्रग होती है ये रेनिटिडिन, इसमें फ्यूरान रिंग होती है, ये भी याद रखना है रेनिटिडिन के अंदर। और ये जो होती है, ये जो हम जो एसिड होता है ना, जो एसिड होता है उसके सिक्रेशन को रिड्यूस करती है ये रेनिटिडिन, तो इसलिए हम इनको एंटी अल्सर ड्रग होती है ना उसमें इनको देते हैं रेनिटिडिन को, तो ये क्या होती है, H2 एंटागनिस्ट होती है। नेक्स्ट है क्रीम्स आर, क्रीम्स क्या होती है, क्रीम्स आर इमल्शंस, ठीक है। ये क्रीम्स क्या होती है, इमल्शंस होती है। जैसे कोल्ड क्रीम होती है वो क्या होती है, वाटर इन ऑयल इमल्शन होती है। वैनिशिंग क्रीम क्या होती है, ऑयल इन वाटर इमल्शन होती है। तो क्रीम्स आर इमल्शंस। नेक्स्ट है ओक्यूसर्ट्स आर, ओक्यूसर्ट्स होती है, ये होती है आई प्रिपरेशंस होती है, ठीक है। ओक्यूसर्ट्स क्या होती है, आई प्रिपरेशंस होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41, इसमें क्या है नेक्स्ट में, यूजिनोल इज कंटेन्ड इन, तो यूजिनोल किस में होता है, यूजिनोल होता है क्लोव के अंदर प्रेजेंट होता है। तो क्लोव का सोर्स होता है यूजीनिया कैरोफाइलेसियस, इसकी फैमिली मिटेसी होती है। इसमें 70 to 90% तक यूजिनोल प्रेजेंट होता है क्लोव के अंदर, ठीक है। 70 to 90% तक यूजिनोल होता है क्लोव के अंदर। और क्लोव के अंदर वोलेटाइल ऑयल देखे तो 15% वोलेटाइल ऑयल प्रेजेंट होता है क्लोव के अंदर। और क्लोव के अंदर क्लस्टर क्रिस्टल ऑफ कैल्शियम ऑक्सलेट होता है और एनोमोसिटिक स्टोमेटा भी होता है, ये सब बातें भी याद रखनी है।
नेक्स्ट है ट्यूबरकुलोसिस इज डायग्नोस्ड बाय, तो ट्यूबरकुलोसिस जो होता है इसके लिए मांटोक्स टेस्ट होता है ट्यूबरकुलोसिस के लिए। ये ट्यूबरकुलोसिस होता है, इसमें ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया होता है जो ये कोज करता है ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है। तो इसमें हम एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग होती है वो इसमें देते हैं इसके ट्रीटमेंट में, जो जैसे रिफाम्पिसिन, आइसोनाइजिड, पैराजिनामाइड, इथेम्बिटोल, स्ट्रिप्टोमाइसिन, ये सब एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग होती है। नेक्स्ट है वन अमंग द फॉलोइंग इज ए कम्युनिकेबल डिजीज, तो कौन सी कम्युनिकेबल डिजीज ये है? फिलेरियासिस। फिलेरियासिस क्या है? कम्युनिकेबल डिजीज होती है। और फिलेरियासिस जो है इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म होता है वुचेरिया बैंक्रोफ्टी, ठीक है। वुचेरिया बैंक्रोफ्टी होता है इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म होता है। और इसकी ट्रीटमेंट में जो ड्रग ऑफ चॉइस होती है वो क्या होती है? डाईइथाइल कार्बामाजिन होती है, उसको हिट्राजन भी बोलते हैं, ब्रांड नेम होता है डाईइथाइल कार्बामाजिन का ब्रांड नेम क्या होता है? हिट्राजन होता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल ऑफ सल्फोनाइल यूरिया इज, तो टोलब्यूटामाइड क्या होता है? टोलब्यूटामाइड है ये क्या है? सल्फोनाइल यूरिया होता है। ये टोलब्यूटामाइड को किस में पढ़ते हैं, क्या होता है? ये ओरल हाइपोग्लाइसेमिक होता है, इसको टाइप 2 डायबिटीज मलिटियस वाली ड्रग्स जो होती है उनमें पढ़ते हैं हम टोलब्यूटामाइड। ये क्या होता है? ओरल हाइपोग्लाइसेमिक है। नेक्स्ट है ब्लड प्लाज्मा एंड ब्लड सीरम प्रिपरेशंस आर ड्राइड बाय, तो ये जो है इनको किसे ड्राई करती है? ब्लड प्लाज्मा और ब्लड सीरम प्रिपरेशंस आर ड्राइड बाय फ्रीज ड्रायर, ठीक है। ये फ्रीज ड्रायर है, फ्रीज ड्राइंग जो होती है इसको लाइफिलाइजेशन या सब्लिमेशन ड्राइंग भी बोलते हैं। नेक्स्ट है द मेडिसिनल एजेंट यूज्ड फॉर द यूरिन आउट यूज फॉर द इंक्रीज इन यूरिन आउटपुट, तो इसे क्या बोलते हैं? इन्हें बोलते हैं डायूरेटिक्स, ठीक है। डायूरेटिक्स जो होते हैं ये यूरिन आउटपुट को इंक्रीज करते हैं। नेक्स्ट है फिनोबार्बिटोन इज ए, तो फिनोबार्बिटोन क्या होता है? ये सिडेटिव है। नेक्स्ट एन एनाल्जेसिक कंटेनिंग पैरा अमीनोफिनोल ग्रुप, तो ये होती है पैरासीटामोल होती है, ठीक है। ये पैरा अमीनोफिनोल डेरिवेटिव होती है पैरासीटामोल। नेक्स्ट है एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड इज, तो ये एस्पिरिन होती है जो एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड होती है, ठीक है। एस्पिरिन का ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एस्पिरिन का, तो ये क्या होती है? एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड होती है। नेक्स्ट है क्लोरप्रोमाजिन इज एंटी साइकोटिक ड्रग पोजेसिंग, तो ये क्लोरप्रोमाजिन है, इसमें कौन सा न्यूक्लियस है बेसिकली ये पूछा हुआ है, तो इसमें फिनोथायाजीन न्यूक्लियस होता है क्लोरप्रोमाजिन में। और क्लोरप्रोमाजिन क्या होती है? एंटी साइकोटिक ड्रग होती है और फिनोथायाजीन रिंग होती है इसके अंदर। नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग इज ए ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट ड्रग, तो ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट ड्रग है ये कौन सी है? ये एमिट्रिप्टाइलिन है, ये क्या होती है? TCA ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट ड्रग होती है। तो ये ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट ड्रग है, ये मतलब डिप्रेशन में जो ड्रग देते हैं ना एंटी डिप्रेसेंट्स उनमें आती है TCA ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट। तो इसमें एक होती है NAN5-HT रीअपटेक इनहिबिटर होती है और एक प्रेडोमिनेंटली रीअपटेक इनहिबिटर, तो ये एमिट्रिप्टाइलिन होती है ना, ये उसमें आती है NAN5-HT रीअपटेक इनहिबिटर्स जो होते हैं ना उनमें आती है एमिट्रिप्टाइलिन। नेक्स्ट है साल्ब्यूटामोल इज ए, तो साल्ब्यूटामोल क्या है? ब्रोंकोडाइलेटर होता है, ये बीटा-2 एगोनिस्ट होता है साल्ब्यूटामोल, ठीक है। इसको अस्थमा में यूज़ करते हैं साल्ब्यूटामोल को, और ब्रोंकोडाइलेटर होता है। और इसका ब्रांड नेम क्या है? वेंटोलिन इसका ब्रांड नेम है। और साल्ब्यूटामोल को एल्ब्यूटिरोल भी बोलते हैं। नेक्स्ट विच अमंग द फॉलोइंग इज ए एंटी डैंड्रफ ड्रग, तो एंटी डैंड्रफ ड्रग कौन सा है? सिलीनियम सल्फाइड है, ये क्या है? एंटी डैंड्रफ ड्रग है, तो ये याद रखना है, बहुत बार रिपीट होता है क्वेश्चन। सिलीनियम सल्फाइड एंटी डैंड्रफ ड्रग है। नेक्स्ट द कंपोनेंट ऑफ टेबलेट मशीन विच कंट्रोल द शेप एंड साइज ऑफ टेबलेट इज, तो ये डाइज जो होती है ना, डाइज ये टेबलेट के शेप और साइज को कंट्रोल करती है, तो इसका आंसर हो जाएगा डाइज। नेक्स्ट है कैलामाइन इज, कैलामाइन होता है बेसिक जिंक ऑक्साइड, तो कैलामाइन के अंदर क्या होता है? जिंक ऑक्साइड प्लस स्मॉल ट्रेसेस ऑफ फेरिक ऑक्साइड, और कैलामाइन का पिंक कलर होता है किसकी वजह से होता है? फेरिक ऑक्साइड की वजह से होता है। तो कैलामाइन तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कैलामाइन लोशन है ना, इसका तो सारा अच्छे से पता होना चाहिए इसके अंदर क्या क्या है। तो हमने पढ़ा था कैलामाइन के अंदर सोडियम सिट्रेट होता है, वो क्या होता है? बफरिंग एजेंट होता है। और कैलामाइन के अंदर जो बेंटोनाइट होता है वो सस्पेंडिंग एजेंट होता है। तो इसी सब कुछ कैलामाइन के बारे में सब पता होना चाहिए।
नेक्स्ट है विटामिन टेबलेट्स आर जनरली फॉर्मुलेटेड एज, तो ये विटामिन टेबलेट्स होती हैं, क्या होती है, च्यूएबल टेबलेट्स होती है, ठीक है। जो विटामिन की टेबलेट्स हैं इनको कैसे फॉर्मुलेट करते हैं, एज अ च्यूएबल टेबलेट्स। नेक्स्ट है सिप्रोफ्लोक्सासिन इज ए, सिप्रोफ्लोक्सासिन क्या होती है, क्विनोलोन ड्रग होती है, ठीक है। ये कहते हैं फ्लोरोक्विनोलोन होती है, इसमें फ्लोरोक्विनोलोन रिंग होते हैं सिप्रोफ्लोक्सासिन में, ठीक है। नेक्स्ट है ये जो है ना फ्लोरोक्विनोलोन्स होते हैं, एक ये भी आता है, ये एंटीबैक्टीरियल होते हैं, ठीक है। जैसे और तो ड्रग्स होती है, जैसे हम टेट्रासाइक्लिन क्लोरामफेनिकोल जो एंटी माइक्रोबियल में पढ़ते हैं, वो सब एंटीबायोटिक्स होती है। ये जो फ्लोरोक्विनोलोन्स होते हैं ना, ये क्या होते हैं, एंटीबैक्टीरियल होते हैं, ये बात भी याद रखनी है। नेक्स्ट है द क्रू ड्रग विद द लैटिन नेम विथानिया सोमनीफेरा, तो ये विथानिया सोमनीफेरा किसका नाम होता है, ये अश्वगंधा, ठीक है। अश्वगंधा को बोलते हैं विथानिया सोमनीफेरा। ये अश्वगंधा भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बिना तो जैसे पेपर ही नहीं बनता, ये तो हर एग्जाम में रिपीट होती है अश्वगंधा भी, तो इसको भी अच्छे से पढ़ना है अश्वगंधा को, ठीक है। ये स्टीरोडल अल्कलॉइड के अंदर आती है ना अश्वगंधा, स्टीरोडल अल्कलॉइड प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर। नेक्स्ट है इसकी फैमिली क्या होती है, सोलानेसी फैमिली होती है अश्वगंधा की। नेक्स्ट वन अमंग द फॉलोइंग इज ए वोलेटाइल ऑयल कंटेनिंग ड्रग, तो ये वोलेटाइल ऑयल कंटेनिंग ड्रग कौन सी है, कार्डिमम होती है, ठीक है। कार्डिमम जो है ये वोलेटाइल ऑयल कंटेनिंग ड्रग होती है। कार्डिमम की फैमिली क्या होती है, जिंजिबरेसी होती है। नेक्स्ट है क्रूड ड्रग यूज्ड एज कार्डियोटोनिक, तो इसका आंसर है धतूरा, ठीक है। धतूरा में हाइसिन होता है, वो क्या होता है, एंटीकोलिनर्जिक होता है। नेक्स्ट है बेलाडोना बिलोंग टू द फैमिली ऑफ, तो बेलाडोना की फैमिली क्या होती है, सोलानेसी होती है। ये बेलाडोना ट्रोपेन अल्कलॉइड्स के अंदर आता है ना, तो ट्रोपेन अल्कलॉइड्स में ना सारी सबकी फैमिली सोलानेसी है, सिर्फ एक है ना कोका को छोड़ के, कोका की फैमिली इरिथ्रोजाइलेसी होती है, बाकी जो सारे ट्रोपेन अल्कलॉइड्स होते हैं बेलाडोना, धतूरा, स्ट्रामोनियम, हाइसाइमस, डुबोसिया, इन सब की फैमिली क्या होती है, सोलानेसी होती है। तो ये बेलाडोना को डेडली नाइट शेड लीफ भी बोलते हैं इसको, ठीक है, डेडली नाइट शेड लीफ। नेक्स्ट द एक्टिव इंग्रेडिएंट दैट फॉर्म फ्रोथ व्हेन शेकन विद वाटर, ठीक है। तो ये सैपोनिन्स होते हैं जिनको वाटर से शेक करते हैं तो क्या फ्रोथ फॉर्मेशन होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो सैपोनिन ग्लाइकोसाइड कौन कौन से होते हैं, ये भी हमें पता होना चाहिए, डायस्कोरिया, सफ़ेद मुशाली, स्टावरी, ब्राह्मी, लिकोरिस, ये सब क्या होते हैं, सैपोनिन ग्लाइकोसाइड्स होते हैं। सनेगा, क्वेलिया, गोखरू, ये भी सब आते हैं इसमें, मोमोडिका, ठीक है। तो इस वीडियो में चलो इतना ही, इसके अभी और क्वेश्चन है वो हम इसका एक नेक्स्ट पार्ट में अपलोड करेंगे। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना। ओके, थैंक यू।